ये बहुत असाधारण घटना है। देश के इतिहास में शायद पहली बार नहीं है, लेकिन एक असाधारण घटना है कि एक कुछ न्यूनतम मांगों को लेके धरने पे बैठना पड़ा है। अरविंद भाई ने धरने पे बैठते वक्त अपनी बात स्पष्ट की है, लेकिन यहां आम आदमी पार्टी की तरफ से इन सब मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पार्टी के माध्यम से पूरे देश के सामने बात रखने के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। पिछले कई दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है, उसमें सबसे जो प्रमुख मुद्दा है वो ये है कि दिल्ली की पुलिस के बारे में आम लोगों का मानना है, दिल्ली की आम जनता का मानना है कि वो निकम्मी है, वो भ्रष्ट है और जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। और दिल्ली पुलिस की इस अकर्मण्यता का सबसे बड़ा शिकार दिल्ली की औरतें हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने 3 ऐसी घटनाएं देखी हैं जिसमें ये निकम्मापन, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की बिल्कुल कमी या जवाबदेही से इनकार साफ साफ सामने आया है। पहली घटना दिल्ली के सागरपुर इलाके की है। एक महिला को उसी के सास, ससुर और उसकी जेठानी द्वारा जलाने की घटना होती है। महिला सफदरजंग अस्पताल में 45% बर्न्स लेके पहुंचती है। पुलिस कोई भी कार्रवाई करने में आनाकानी करती है। उसके ससुर को पकड़ लिया जाता है, लेकिन बाकी जिन 2 लोगों का वो महिला नाम ले रही है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जनता हमारी मंत्री राखी बिड़ला के पास पहुंचती हैं, जो कि महिला कल्याण की मंत्री भी हैं। लोग पहुंचते हैं, वो वहां साइट पे पहुंचती हैं। पुलिस उनकी बात सुनने से इनकार कर देती है। थानेदार कहता है क्या कर लोगे, ट्रांसफर करवा लो। दूसरी घटना एक डेनिश महिला के साथ बलात्कार की है। सामूहिक बलात्कार होता है, उस सड़क पे होता है जो कि पुलिस की 24 घंटे की गश्त के अंदर है। मुख्यमंत्री कहते हैं कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार कोई कार्रवाई करने से इनकार कर देती है। तीसरी घटना खिड़की गांव की घटना है। वहां बार बार वहां का RWA, वहां के स्थानीय संगठन लिख के पुलिस को शिकायत करते हैं कि यहां पे ड्रग्स की समस्या है, यहां शायद वेश्यावृत्ति चल रही है, पुलिस को कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस कोई कार्रवाई करने से इनकार कर देती है। जनता अपने स्थानीय विधायक जो दिल्ली के कानून मंत्री भी हैं उनके पास आती है, कहती है कुछ करो। वो जनता को लेके वहां पहुंचते हैं और आग्रह करते हैं पुलिस से, PCR को लेके जाते हैं, पुलिस से आग्रह करते हैं आप कुछ करो। पुलिस फिर कुछ कार्रवाई करने से इनकार कर देती है। दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री इन सब चीजों का संज्ञान लेते हैं। देश के गृह मंत्री से कहते हैं कृपया करके आप इस पे कुछ कार्रवाई कीजिए, कम से कम कुछ तो मैसेज भेजिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री लिख के देश के गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सब में इन्वॉल्व 5 अफसरों को सस्पेंड किया जाए। गृह मंत्री ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। बाद में इशारा भेजा जाता है कि सस्पेंड तो नहीं, कम से कम हम ट्रांसफर कर देंगे। और फिर कल शाम को अंततः बताया जाता है कि ना तो सस्पेंड करेंगे ना ट्रांसफर करेंगे। नाम के वास्ते एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जाती है, लेकिन इंक्वायरी का जो एक न्यूनतम कायदा है कि जब आप इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं उस वक्त जो अफसर है जिस पर इंक्वायरी हो रही है, कम से कम उसको सस्पेंशन या तबादला किया जाता है। वैसा नहीं होता। तो अब इंक्वायरी होगी, जबकि वही व्यक्ति जिसकी इंक्वायरी हो रही है वो वहां पे अभी भी ऑफिसर है, उनकी प्रेजेंस में, मौजूदगी में, उनके दबाव के तहत इंक्वायरी होगी। ये बड़ी गंभीर स्थिति है और ये एक बड़े सवाल को उठाती है। बड़ा सवाल ये है
कि क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली के नागरिकों के प्रति जवाबदेह है कि नहीं है? क्या दिल्ली की चुनी हुई सरकार दिल्ली पुलिस से कुछ सवाल पूछ सकती है या नहीं? दिल्ली में एक बहुत विचित्र स्थिति है। कुछ भी होता है, अगर लोगों को कोई प्रताड़ना सहनी पड़ती है, लोगों को कोई तकलीफ होती है, जाहिर है वो अपने एमएलए के पास जाते हैं, अपने मंत्री के पास जाते हैं। कोई शिंदे जी के दफ्तर में नहीं जाता। सब आते हैं तो अपने एमएलए और मंत्रियों के पास आते हैं, और पुलिस उन्हें ठेंगा दिखाती है, कहती है कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमारे को तो दूसरी तरफ से ऑर्डर आएंगे। तो सवाल ये लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेही का है। इस सवाल के बारे में इस प्रदेश की बाकी तमाम पार्टियों का दोगला रुख है। आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट रूप से अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की थी कि आम आदमी पार्टी पुलिस को दिल्ली सरकार के तहत लाने के लिए संघर्ष करेगी। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया था कि हम संघर्ष करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में साफ साफ ये कहा गया था। मैं आपको मैनिफेस्टो के वो हिस्से पढ़ के सुना देता हूं। हम कई ऐसी चीजें करते हैं जिससे लोग हैरान हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं कि आपने शायद हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा नहीं था। पृष्ठ 12 पे आम आदमी पार्टी कहती है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष करेगी, ताकि पुलिस और कानून व्यवस्था का नियंत्रण दिल्ली सरकार के हाथ में होना चाहिए। अन्य किसी राज्य की तरह पुलिस के अफसरों की नियुक्ति और तबादला और पुलिस को आदेश देने का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। राष्ट्रीय हित में दिल्ली कैंट और एनडीएमसी जैसे इलाकों की कानून व्यवस्था की कुछ जिम्मेवारी केंद्र सरकार के लिए छोड़ी जा सकती है। तो आज हम जो कर रहे हैं ठीक वही चीज है जिसके लिए हमने दिल्ली की जनता से वादा किया था। दूसरी तरफ महिलाओं बुजुर्गों की सुरक्षा के बारे में हम कहते हैं कि हमारी सरकार जनादेश का इस्तेमाल कर, हमने साफ लिखा है, चूंकि पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, इसलिए हमारी सरकार जनादेश का इस्तेमाल कर केंद्र सरकार से निम्नलिखित काम करवाएगी। और उसमें लिखा है, हमारी सरकार यह सुनिश्चित कराएगी कि ऐसे सभी मामलों में पुलिस एफआईआर दर्ज करे और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाए। यानी कि पिछले हफ्ते भर में आम आदमी पार्टी के मंत्री, विधायक और अब मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, वो ठीक वही चीज है जिसके बारे में हमने अपने मैनिफेस्टो में वायदा किया था। हम उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से इस प्रदेश की अन्य दो पार्टियों का इसके बारे में बहुत दोगला रुख रहा है। बीजेपी हमेशा कहती रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा होना चाहिए, कागज पे कहती रही है पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो बीजेपी अपने एमएलए को क्यों नहीं आदेश देती कि वो आके आज मुख्यमंत्री के धरने में शामिल हों, क्योंकि वही चीज मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। कांग्रेस का दोगलापन और भी ज्यादा विचित्र है। 10 साल तक कांग्रेस की केंद्र में भी सत्ता, राज्य में भी सत्ता। 10 साल तक इस सवाल पे चुप्पी साधने के बाद इस बार कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि वो भी पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में है। तो इतनी विचित्र स्थिति है कि इस प्रदेश की तीनों बड़ी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में लिख के जिस बात की मांग करती हैं, जिन तीनों पार्टियों के पास मिला के दिल्ली की 70 में से 68 सीटें हैं, तीनों पार्टियां जिस चीज की मांग करती हैं, जिनमें से 2 पार्टियों के पास मिला के लोकसभा में बहुमत है, उस मांग को लागू करवाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को धरने पे बैठना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत करती है। हम समझते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा कदम है कि जनता की आवाज उठाने के लिए सरकार, मंत्री और मुख्यमंत्री कटिबद्ध हों। आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से और दिल्ली की जनता से आह्वान करती है कि धरना स्थल पर पहुंच के अपनी दुख दर्द को दर्ज करवाएं। वो सब लोग जो कि पुलिस के नाइंसाफी का शिकार रहे, भ्रष्टाचार का शिकार रहे, वो सब लोग जो किसी किस्म की तकलीफ है, जिनके पास कहने का कोई तरीका नहीं है, आज उनके लिए वक्त है इस देश में अपनी आवाज दर्ज करवाने का और कहने का कि
पुलिस जनता के प्रति जवाबदेह हो। यही एकमात्र मुद्दा है आज के धरने का। दुर्भाग्यवश पिछले कई दिनों से इस मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बार बार इसको कुछ प्रोसीजर्स का मुद्दा बताया जा रहा है। हमारे लिए वो प्रोसीजर्स मुद्दे नहीं हैं, और अगर प्रोसीजर्स में कहीं किसी से कोताही हुई हो उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। अगर किसी ने किसी प्रोसीजर को तोड़ा है उसके खिलाफ जो सामान्य कानून की कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश पिछले 2-3 दिन से इसे नस्लवाद का मुद्दा बताया जा रहा है, रेसिज्म का मुद्दा बताया जा रहा है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये हमारे लिए किसी भी तरह से मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी किसी भी किस्म के नस्लवाद के सख्त खिलाफ है। अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने, नेता ने ऐसी कोई हरकत की जो कि नस्लवादी हो, जो रेसिस्ट हो, आम आदमी पार्टी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। अफ्रीका के नागरिकों का और दुनिया के तमाम इलाकों से आए हुए तमाम नागरिकों का इस देश की राजधानी में स्वागत है। वो इसके सम्मानित बाशिंदे हैं और आम आदमी पार्टी उनके तमाम अधिकारों का सम्मान करते हुए ये सुनिश्चित करेगी कि ऐसा किसी भी किस्म का रेसिज्म हमारी बात में, हमारे काम में, हमारी नीति में कहीं ना झलके। 2-3 चीज इसमें और जोड़ना चाहता हूं। आज सुबह मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कई दस्तावेजों का जिक्र किया। वो दस्तावेज आपके सामने रखना चाह रहा था। एक है दस्तावेज जो कि मुख्यमंत्री ने जिक्र किया था। युगांडा के हाई कमीशन ने युगांडा में ही अपने डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी क्या लिखी है कि युगांडा की महिलाओं को भारत में नौकरी का झांसा देके लाया जाता है और फिर उन्हें यहां आके सेक्स रैकेट में फंसाया जाता है। साथ में एक महिला की पर्सनल कहानी भी जोड़ी गई है इसके अंदर, बताते हुए कि कैसा मिसाल है, दिल्ली में किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमें यह भी पता लगा है कि युगांडा के हाई कमीशन ने इसके बारे में दिल्ली पुलिस को तमाम तरह की शिकायतें की हैं। इसके बारे में कोई एक्शन नहीं हुआ है। हम फिर ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो जो महिलाएं हैं जिनके ऊपर आरोप लगा है, उन्हें हम इस व्यवस्था का शिकार मानते हैं। किसी भी किस्म का सेक्स रैकेट में जो महिलाएं शामिल रहती हैं वो अपराधी नहीं हैं, वो शिकार हैं इस व्यवस्था का। दूसरा दस्तावेज वो चिट्ठियां हैं जो कि खिड़की ग्राम के नागरिकों के तमाम संगठनों ने लिखी थी। ये एक शिव मंदिर संस्था है जिसने चिट्ठी लिखी थी 2 दिसंबर को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने पहले अपनी पुरानी चिट्ठियों का हवाला दिया। 23 नवंबर को जाके मिलके आए थे और कहा है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दूसरी चिट्ठी है 14 तारीख की, ये लिखी गई है खिड़की विलेज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा। ये भी यही कह रहे हैं कि हम बार बार इसकी शिकायत कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और ये तो मुख्यमंत्री की चिट्ठी है जो पहले हम रिलीज कर चुके हैं। सर राखी बिरला जी, हाँ, ये एक स्टेटमेंट भी है राखी बिरला जी का, जो कि पूरा घटनाक्रम, जो वहां गांव का घटनाक्रम है, उस घटना का जहां महिला को जलाया गया, उस पूरे घटनाक्रम का बयान करता है। ये भी हम आपके सामने रखेंगे। हाँ, ये बाकी 2 चिट्ठियां मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो शिव मंदिर संस्थान वहां है उसकी चिट्ठी है जिसने पहले कई बार शिकायत की। उसके बाद यहाँ ये खिड़की के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की चिट्ठी है जो कि बताती है। मोटी बात इस सब से यही सामने आ रही है कि जनता बार बार जनता पुलिस के व्यवहार से तंग है। जनता कुछ बदलाव चाहती है। जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों तक पहुंचती है और चुने हुए प्रतिनिधियों को जनता के दुख दर्द में शामिल होने से रोका जाता है। हमने तो सोचा था कि मीडिया और बाकी सब दल इस चीज का स्वागत करेंगे कि कम से कम कोई एक पार्टी है जो कि आके जिसके एमएलए, जिसके एमपी दिन और रात लग के जनता के जो दुख सुख हैं उसमें जुड़ रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, कुछ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा कुछ माहौल बना है कि कुछ आप काम ना करें तो सब कुछ अच्छा है, काम कर दें तो कुछ दोष है।
ऐसी स्थिति बन रही है। इसलिए हमने सोचा है सब कागजात हम उसके सामने रखते हैं। जी, एक मिनट संजय भाई पहले अपनी बात करें। देखिए, जो सागरपुर की घटना है जिसमें राखी बिरला जी गई थी उस महिला की मदद करने के लिए, उस महिला ने पहले भी पुलिस को भी शिकायत किया था और स्वयं आके राखी बिरला से भी मुलाकात की थी कि हमारे सास ससुर, हमारे परिवार के लोग परेशान कर रहे हैं और मैं इससे इतना पीड़ित हूं कि मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। उसके बाद उसके साथ ऐसी घटना होती है, उसको जला दिया जाता है। आज भी सफदरजंग हॉस्पिटल में वो महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है और उसने पुलिस से भी गुहार की, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके मामले में अगर महिला कल्याण मंत्री जाती हैं तो कहां से गलत है। दूसरा मामला है खिड़की गांव का, जहां पर वहां के स्थानीय लोग, वहां के आरडब्ल्यूए के लोग बार बार शिकायत करते हैं पुलिस से कि यहां पर नशाखोरी और जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और मुझे अफसोस है कि वहां के बजाय कांग्रेस और बीजेपी के लोग तो ये पुलिस का निकम्मापन है, पुलिस भ्रष्ट है और पुलिस की जवाबदेही तय करनी है। इसी वजह से जो बातें हमने घोषणा पत्र में कही है वही बातें हम ये कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं।